हमसे बात करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि एहतजाज हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज में भी आप थे, उसके बाद भी गांधी मैदान में एहतजाज हुआ, तो क्या रुख है नीतीश कुमार को लेकर के मुसलमानों का? नीतीश कुमार तो इंडिया के नए सावरकर हैं और जो भूमिका है सावरकर की वो लोग देख रहे हैं और सावरकर को एक नफरत का आइकन माना जाता है, जिन्होंने लास्ट तक अंग्रेजों से तनख्वाह पाई है। और जो भी नॉट ओनली मुस्लिम्स बल्कि जो भी हमारे देश के सेक्युलर फैब्रिक और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास रखने वाले हैं, उनके बीच में नीतीश कुमार जी की जो छवि है वो पूरी तरह से साफ तौर पर धूमिल होकर एक सावरकर की आ गई है। क्योंकि जिस तरह से जो कमिटमेंट हम लोगों को लगता है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन या देश के अंदर जो आजादी के अंदर रोल होना चाहिए था, वो कहीं भी सावरकर का नजर नहीं आता, लेकिन नफरत का आता है। नीतीश जी को मैं इसलिए ये सावरकर की मिसाल दे रहा हूं कि हमेशा वो टोपी पहनकर, रुमाल पहनकर सेक्युलरिज्म दिखाते रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं सेक्युलरिज्म स्टेट की जिम्मेदारी होती है, पब्लिक की नहीं। पब्लिक को इंडिविजुअली उनका अपना रिलीजन होता है और उसकी आस्था और मर्यादा और उसके जितने हक हुकूक हैं उसकी हिफाजत करना होता है। तो मुसलमानों को इतना बेवकूफ बनाया, क्योंकि मुसलमान क्या कर रहे हैं, हालांकि मैं इसको उतना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, किसी को आप जिताने हराने के बजाय खुद जीतने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखता हूं। लेकिन जो मुसलमानों ने जो वोट दिया, वो वोट दिया बीजेपी के अगेंस्ट में, और हमेशा कहां गए, बीजेपी के साथ अलायंस किया। दो बार हम लोग देखे, पिछली बार भी लालू जी के साथ में, लास्ट टाइम भी लालू जी के साथ में, फिर बीच में छोड़ के वापस से जो है जिनसे उनकी मोहब्बत है, जो फासिज्म जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, उन्हीं के साथ जाकर बैठ गए। तो मुसलमान अब तो और तरह से देख चुका है कि ठीक है, आप अब तक अपनी सियासत को रखने के लिए या आपको सत्ता में बने रहने के लिए आपने अब तक मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन इस मर्तबा तो मुसलमानों का जो भी अब तक के इश्यूज आए हैं, ट्रिपल तलाक, सीए एनआरसी और ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, उसमें भी उनकी कोई खास भूमिका नहीं रही है। इस बार तो जो उनके ईमान का जो हिस्सा है, जो वक्फ, जो उनका दीन का हिस्सा है मुसलमानों का, वो उनका साथ दे दिए जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो मैं जो समझता हूं, कम से कम जो ईमान रखने वाला है वो उनको वोट देने वाला नहीं है। कुछ लोग वहां गिरवी रखे होंगे, मैं उनके बारे में बात नहीं करता। तो जो अभी जो 2 प्रोटेस्ट हुए हैं, जो इमारे शरीयत ने इसके पहले जो विधानसभा के बाहर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ किया, और इस मर्तबा पर्सनल लॉ बोर्ड के पूरे समर्थन के साथ जो इमारे शरीयत ने जो इतना बड़ा जो गांधी मैदान में प्रोग्राम किया, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा था कि अलग अलग जो समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अलग अलग जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के और दीगर जो हमारे सेक्युलर जो हमारे दीगर हिंदुस्तानी भाई हैं, वो सब ने आकर इस मर्तबा बीजेपी और नीतीश के खिलाफ वहां बात की है। इसलिए माहौल पूरा नीतीश जी के खिलाफ है। इस बार का जो प्रोटेस्ट हुआ है, कितना बड़ा किरदार एक तंजीम यानी कि इमाम शरिया इस चुनाव में निभा सकती है? देखिए, इमाम शरीयत या खानका रहमानी से, जो इससे पहले भी हजरत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि MLC रह चुके हैं लगातार, उनका रोल रहा है, और नीतीश जी को बहुत जो है वहां पर मौका भी दिया है। और इस बार मर्तबा बिल्कुल इमारे शरीयत नीतीश कुमार के खिलाफ है। मतलब नीतीश कुमार, मतलब देखा जाए तो कोई भी एक जिम्मेदारान जो खासतौर पर उलमाओं की जमात होती है या जो इमारे शरीयत है, वो एक इंसान के खिलाफ नहीं, उनकी आइडियोलॉजी या उनकी जो स्ट्रेटजी है या जो उनकी सेल्फिशनेस है, उसके खिलाफ है।
पीठ पर जो छुरा घोंपा है, आप उससे भी खतरनाक काम किया है। आप आदमी को कत्ल कर दो चलेगा, लेकिन उनके आने वाली जो मुस्तकबिल को ही आप बर्बाद कर दो, जो एक विरासत को बर्बाद करने का काम किया है। और जो खासतौर पर दीनी हिस्सा है वो है वक्फ, जो कभी भी कोई भी उसको रद्दोबदल खुद मुसलमान नहीं कर सकता। एक मुसलमान एक बार वक्फ देने के बाद उसे ले ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो अल्लाह के नाम पर जब उस चीज को दे देता है तो क़यामत तक वो रहती है। ये तमाम चीजों को जानते हुए कि अंग्रेजों ने भी, जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस वक्त भी वक्फ की प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए वो लोग कानून बनाए, और उन लोगों ने उसको बोर्ड को, और उसके बाद आजादी के बाद भी अभी तक 2013 का जो अमेंडमेंट आया था वो खुद उसके अंदर जो ट्रिब्यूनल थी, ये तमाम चीजें जो वक्फ बाय यूजर्स, ये तमाम चीजों को जिस तरीके से छेड़छाड़ करके एक उम्मीद के नाम पर जो ना उम्मीद करने का काम किया है, या जो खास तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की है, जो एक्ट बना रहे हैं बनाया, वो तमाम चीजों के साथ देना एक तरीके से गद्दारी है, एक तरह से बहुत बड़ी देश के साथ दुश्मनी है। मैं कहता हूं संविधान के साथ दुश्मनी है जो नीतीश जी ने की है। फासिस्ट लोग तो पहले से खुलेआम, बीजेपी वगैरह तो दुश्मनी दिखाते हुए आए हैं, लेकिन जो दोस्त बनकर छुरा घोंप रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मुसलमान अगर भाजपा को वोट करे ना करे, मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट करेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमान वोट करे ना करे उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या देखा जाए, समझा जाए बिहार की इस राजनीति को? देखिए, सबसे बड़ा जो यहां पर खुले तौर पर जो ये सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने जहां नीतीश जी का बताया, ठीक है, अभी जब पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग करना था तो वोटिंग के अंदर वक्फ के साथ जो कुछ पार्टीज खड़ी रही हैं उसमें कांग्रेस और जो है आरजेडी रही है, और जनसुराज तो अभी अभी आई है। वो करिश्मा कितना बीजेपी को फायदा पहुंचाता है वो लोगों को समझना है कि वो जो ख्वाब दिखा रहे हैं जनसुराज के नाम पर, जो पीके आ गए हैं, मतलब वो पीके आ गए बोले तो पीकर आने के नहीं बोलते, वो प्रशांत किशोर जी का एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन उनको एक नशा तो है, वो क्या पीके आए वो अलग बात है। और वो नशा लोगों को अपने तौर पर पिला रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर एक अलग चाणक्य माना जाता है, तो कुछ लोग गुमराह ना हो, वो सोचने की बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ऑल्टरनेट है वहां पे, कांग्रेस ऑल्टरनेट है या आरजेडी ऑल्टरनेट है। लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, क्या किया इन लोगों ने, क्या किया इन लोगों ने? नथिंग। स्पेशली कांग्रेस को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि कुछ उसने कुछ इस तरह की चीज की है कि वो मांगने का हक रखे। अभी भी जो दिखा रहे हैं राहुल गांधी जी को रख के या दीगर जो लोगों को अभी इन्होंने इसके अंदर एनरोल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ऑल्टरनेट है। कांग्रेस अपने गुनाहों को छुपा नहीं सकती, जो किया है मुसलमानों को इस स्थिति पे यही लोग लेकर आए हैं। मजबूरी है सबको एक ऑर्गेनाइज्ड होके कहीं तो वोट करना है, लेकिन अब कहीं वोट करने की बजाय हम लोग ऑल्टरनेट लाकर दिए हैं। ये पब्लिक को समझना पड़ेगा, बिहार को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं अगर ऑल्टरनेट की बात करता हूं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात करूंगा। लोग सोचते हैं अभी क्या किया है, कितने एमएलए आए हैं, क्या। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने नॉट ओनली मुस्लिम्स, तमाम अवाम की लड़ाई लड़ते हुए जेलें देखी हैं, जो आज के दौर में कोई नहीं कह सकता। बाकी के अगर कहते हैं तो उनके पीछे करप्शन लगे हुए हैं, उनकी फाइलें हैं, एसडीपीआई की फाइल नहीं है, इसलिए बहुत सोचते हैं कि नहीं उनको भी जेल जाना पड़ा, उनको भी इंक्वायरी से गुजरना पड़ा, चाहे वो आप हो या कांग्रेस के लीडर्स हो या जो भी लोग हों। इन लोगों की फाइल्स दबी हुई हैं, एसडीपीआई की फाइल नहीं दबी हुई है। एसडीपीआई ने इनको दबा के रखा हुआ है, डरते नहीं है। डरने का मतलब हम लोग जब बात करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जानते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को जानते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। हम डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ते हैं।
कि आप लोग जो हैं एक डर की राजनीति करते हैं, डरा करके लोगों को ये बताते हैं कि अगर मुसलमान नहीं माने तो भाजपा आ जाएगी, ये काम हो जाएगा, भाजपा आ जाएगी, भाई मुसलमानों तुम्हारे घर के बर्तन तक निकल जाएंगे। तो आप ही के ऊपर आरोप है और आप कह रहे हैं कि आपको डरा करके रखा गया। नहीं, हमें डराने की कोशिश की है, हम डरे नहीं हैं। हमारा स्लोगन भूख से आजादी, खौफ से आजादी है, ठीक है। और बीजेपी के नाम पे कभी नहीं डराते। हम ये कहते हैं कि आप बीजेपी से मत डरो, कांग्रेस से मत डरो, आरजेडी से मत डरो, आप आपकी लड़ाई खुद लड़ो। देश में 2 संविधान थोड़ी है, एक ही संविधान है, लेकिन उस संविधान की मर्यादा को या इंसाफ को कायम रखने वाले लोग जब सत्ता में नहीं आएंगे तो जो स्वार्थी लोग हैं या जो नफरती लोग हैं वो अपनी नफरत दिखाएंगे, आपको अपना स्वार्थ से आपको जो है गुमराह करके आपको लूटेंगे। तो क्यों ना जो आपकी अपनी पार्टी है, आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, डेमोक्रेटिक सिनेरियो के अंदर, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जितना डेमोक्रेटिक सेटअप है, एक पार्टी का नहीं है, इवन खुद कांग्रेस का नहीं है, इनको ये खुद चुनते हैं। हम कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चलते हैं। हमारा एक आदमी फैसला सुनाकर बैठ नहीं जाता है, हमारा कलेक्टिव डिस्कशन के बाद फैसला होता है, हमारे इलेक्शंस होते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, हम लोग एजिटेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट में इंडिया के अंदर नंबर 1 अपोजिशन है, लोगों को मालूम नहीं है। इवन अभी वक्फ का जो इशू है, पूरे इंडिया के अंदर जो बिल के खिलाफ जो बिल की प्रतियां जलाई गई, पूरे इंडिया में एक साथ जो अवेयरनेस पैदा की है, या अभी भी जो आए दिन इश्यूज आते हैं किसानों के हों या SC ST के हों या हमारी महिलाओं के साथ जो अलग अलग एट्रोसिटीज हो रही हैं, सब में हमारा इंटरवेंशन देख सकते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट और मीडिया, क्योंकि दोनों खतरनाक तरीके से जो कॉलिब्रेशन में हमें बदनाम करने का काम करती है। देखिए, हमसे तो खौफ गवर्नमेंट खाती है, हमें खौफ थोड़ी है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार डर रही है, पब्लिक को या आवाम को डरने की क्या जरूरत है? आपको तो खुश होना चाहिए भाई, गवर्नमेंट डर रही है तभी तो हमारे को जेलों में डालने की कोशिश करते हैं, हमें ईडी की रेड करवाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को अरेस्ट करते हैं। तो डर कौन रहा है? डर तो वो लोग रहे हैं। हम हमारे अवाम से कहना चाहते हैं कि आपके पास में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अल्टरनेट है। हम पूरी 243 सीट्स पर नहीं जा रहे हैं, हम 40 सीट्स पे जा रहे हैं। अब 40 सीट पे जिता के देखिए, आपकी आवाज जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उठाएगी, कोई आपकी आवाज ऐसे नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि एसडी पे आप हैं, खुद हैं। यहां पर कोई गड़बड़ किया तो आपको ताकत है उसे हटाने की। तो फिर भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है ना, आप डराने की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा को डरा करके रखा है। आखिर कारण क्या है भाजपा को डराने का? भाजपा को हम देखिए, हम लोग, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम किसी व्यक्ति विशेष के या किसी संगठन के या किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है। खिलाफ इन द सेंस उनसे नफरत नहीं करते हैं, उन्हें नापसंद नहीं करते हैं। हम किसी व्यक्ति या संगठन के नाम से नफरत नहीं करते हैं, हम किसी धर्म के नाम से, किसी रंग के नाम से, किसी स्त्री या पुरुष के नाम से नफरत नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते हैं। हम हर उस नफरत से नफरत करते हैं जो देश में नफरत फैलाती है, जो रंग भेद के नाम पर नफरत फैलाती है, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाती है, हर उस विचारधारा से नफरत करते हैं। तो जो विचारधारा है भाजपा की, वो देश को एक करने की, एकजुट होने की विचारधारा नहीं है, देश को नफरत के नाम पर लड़ाने की, यहां पर जो है आवाम के अंदर अराजकता फैलाने की जो उनकी विचारधारा है, उससे हम लोग जो है लोगों को आगाह करते हैं, उससे हम नफरत करते हैं। जो नफरत वो लोग फैला रहे हैं, नफरत से नफरत है, हमें मोहब्बत से नफरत नहीं है। चलिए, ये तो बात हुई राजनीतिक पार्टियों की, पर कुछ मुसलमान तो बिहार की राजनीति में भी ऐसे हैं जो लड़ते तो मुसलमानों की वोट पर हैं, पर बाद में कभी नीतीश के खेमे में, कभी आरजेडी के खेमे में चले जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में किस तरीके से तैयार है बिहार की जनता, और आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ऐसे मुसलमान ही नहीं है साहब, ये राजनीतिक धंधा है। जो लोग धंधे के लिए आते हैं ना, देखिए लफ्ज मैंने धंधा इस्तेमाल किया, मैंने बिजनेस बोले तो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन धंधा कौन कौन करता है आप समझते हैं। तो ये उतना गिरे हुए लोग हैं जो ये राजनीतिक धंधा करते हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती है,
जिनके कोई मतलब जो संस्कृति या जिनको एक मर्यादा या जिनको एक कहते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट, ये कुछ नहीं होता है इन लोगों का। इनका दीन ईमान जो है वो सिर्फ या तो पैसा है या फिर कुर्सी है। जिनका दीन ईमान ये हो कि ये जनता जिन्होंने हमें जिताया है, हमको किस नाम पर दिया है, उनके साथ उनको ईमान के साथ उनका हक अदा नहीं करने वाले हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं, सभी हैं। आप देखिए बड़े बड़े गुना फैमिलीज को या दिगर बिस्वा कहाँ गए हैं, या उससे पहले जो तमाम अलग अलग पार्टीज के अंदर आप देख रहे हैं, एक ही दिन के अंदर इधर से उधर हो जाते हैं जहां पैसा मिलता है। वो तो खुद जो धर्म के नाम पर पार्टीज बनाई है, वो शिवसेना से शिंदे शिवसेना आप देख सकते हैं। तो ये जो लोग हैं ये किसी के सगे नहीं है। तो क्या मुसलमान और क्या हिंदू, ये लोग देश के हितैषी नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों को अपना मानना है तो बीमारी है, या देश के अंदर जो है जिस तरह से लोग अपने मफाद के लिए दल बदल लेते हैं या अपने मफाद के लिए किसी न किसी दल में होते हैं, ये सब लोग हमारे लिए दलदल हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये दलदल से निकलने के लिए हम लोगों ने एक मुतबादिल, इस दलदल का एक मुतबादिल है, वो है एसडीपीआई। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बिहार के अंदर एक बड़ा ऑल्टरनेट है। मैं आपके जरिए से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि एसडीपीआई आपके लिए मैदान में आएगी, आपके लिए डंडे लाठी जेल सब खाने को तैयार रहती है। हम लोग लाठी और जेल खा के ही आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आइडिया ऑफ इंडिया के उन महापुरुषों को हमेशा याद दिलाते हैं कि जिस तरीके से भगत सिंह जी ने देश में शहादत दी, जिस तरीके से गांधी और दिगर जितने भी जो अबुल कलाम आजाद साहब जेल में गए, लाठियां खाई हैं, वही विरासत को लेकर हम लोग आगे आ रहे हैं। और बिहार एक तब्दीली का उस वक्त भी जो है आजादी के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मर्तबा आप लोग एक नई दिशा पूरे देश को दीजिए। वहां से एक मुतबादिल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम पर अब पूरे इंडिया में आप देखिएगा, आपने जो वहां पर हिम्मत दिखाई है, साथ दिया है, तो पूरे इंडिया में एक बड़ा चेंज आप लोग देखेंगे।